इसलिए जो मन में घिनौनी सोच है उसको साइड कीजिए और इसके पीछे जो कहानी है पैसे की, दौलत की, उसको समझिए। मुझे लगता है कि फार्मिंग सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा पैसा है तो कमर्शियल पिग फार्मिंग में। इतना परसेंट कहीं बचत नहीं, फीड पे भी काम कीजिए 40% की बचत है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है 40% बच जाए। एक ट्रिप में लगभग 600 से 700 बच्चे हो जाते होंगे। ज्यादा सर, ज्यादा 700 बच्चे और 15 महीनों में 2000 बच्चों का कारोबार है आपका। बिल्कुल। क्या बात है, माय गॉड। मैं तो पिछली बार ही हैरान था, लेकिन इस बार तो आपने हजारों पार कर दिए। जी सर। चलिए तो मिलिए मनोज यादव जी से और आज बात करेंगे पिग फार्मिंग बिजनेस के ऊपर। तो कटर यहाँ आ सकता है, कटिंग का माल यहाँ यूज होगा, हमारा मादा बच्चा वहाँ देगी। तो व्यापारी बीमारी कैसे लेके आ जाते सर? बिल्कुल आपके आशीर्वाद है सर। दुनिया इतना आप बिजनेस खुलवा दिए, आपके वीडियो देख कर लोग इतना हौसला बुलंद हुआ कि एक यादव का लड़का शुगर खोल के आगे बढ़ा, तो हम भी क्यों नहीं खोल दे। सही बात। क्या गाँव का नाम है सर? सुराही चक। सुराही चक, वाह सर। पैसा तो आप बहुत कमाते हैं। शेड बनाया और क्या क्या किया? सीट किया है, गाड़ी लिया है, गाड़ी भी ले लिया। जी 200 ग्राम ज़्यादा उसको वेस्ट हो जाता है। 10,000 रुपये एक जानवर पर खर्च कर जाता है 100 किलो आने तक। जी। क्या खिलाने से? फीड खिला लीजिए, वेस्ट खिलाइएगा तो आपको 7,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। वेस्ट से कम खर्चा लगेगा। हाँ। फीड से ज़्यादा खर्चा लगेगा। हमारे वेस्ट में बीमारी का डर है, बीमारी वाले माल काटते हैं, उसके साथ वायरस आ जाता है। अच्छा, व्यापारी के साथ वायरस आ जाता है। अरे भाई, वो बहुत डर होता है, वायरस उसी के साथ ज़्यादा आता है। कटर के साथ एंट्री नहीं देना चाहिए। बिल्कुल एंट्री नहीं होता, हम बाहर माल देते हैं। हाँ, तो भैया याद रखिए, कटर को बाहर, कटर को अंदर माल को छूने नहीं देना है, फार्म एंट्री करना है। एक शब्द जिसको सुनकर हमारा मन थोड़ी देर के लिए ठिठक जाता है, हम आगे सोचना बंद कर देते हैं। एक पशु जो हमेशा से आपको लगता है कि समाज के किसी खास वर्ग का ही वो हिस्सा है। जी हाँ, मैं सुअर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बदलाव ने पूरी कथा बदल दी है। आज सुअर पालन देश के कोने कोने में हो रहा है और हर तरह के लोग इस कमर्शियल पिग फार्मिंग को कर रहे हैं। पिगरी बिजनेस के ऊपर हमारा आज वीडियो है और जो भी आपके मन में मिथक है, आज इस वीडियो को देख करके वो मिथक आपकी टूटेगी। बहरहाल हमारे सामने हैं मनोज यादव जी। सर अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार सर, आपकी भी स्वागत। आप इतनी दूर से चल के आए। जी, आपसे मिलकर खुशी होता है हमें, इसलिए चल कर आया। मनोज यादव जी। यादव हमेशा गौ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप जुड़े सुअर से जी। समाज ने कुछ उस पर उंगली उठाया? बहुत ज्यादा उंगली उठाए हैं, उस पर बोलिए सर, क्या क्या झेले आप? इतना झेले कि घर तक भी झेलना पड़ा। क्या बोला लोगों ने कि इतने कौन सी काम कर दे, इतना तो गाय भैंस रखता है, रोज दूध 1,000 रुपये का बेच के आ जाता है। शुगर कौन लेगा, क्या काम कर ले, कहाँ कौन बता दे, डोम चमार का काम है। कितने साल से कर रहे हैं? हम 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से? जी। आज 8 साल में आप गांव में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल है। यही स्टोरी है। बधाई हो कि आपने अपना काम चुना। इस दुनिया में कोई काम खराब नहीं है और मेहनत और लगन और परिश्रम से किया जाए तो आदमी किसी फील्ड में सफल हो सकता है। जीता जागता ये उदाहरण है। भैया पैसे का अंबार लगा दिया है मनोज यादव जी ने। वो दूर एक शेड बन रही है इसी की गाढ़ी कमाई से। क्या सर? बिल्कुल इसी कमाई से सर। जब पहले वीडियो बनाना आया तो ऐसा नहीं फार्म था हमारा। पहली बार आया था तो बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल मतलब मैं पहली बार पिग फार्मिंग की वीडियो आप ही के द्वारा लाया। बिल्कुल। लेकिन इस 3 साल में आपको पूरे देश में लोग जाने, आपकी वीडियो काफी वायरल हुई। बिल्कुल। और आपने सैकड़ों किसानों को मदद किया। कम से कम 200 फार्म खुलवा दिए सेठ किसान को। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग मुसहरी होंगे। नहीं, सब कास्ट के लोग होंगे। सभी जाती है। अब तो मुसहरी खोल ही नहीं रहा सर, छोटा बिजनेस है ही नहीं है। पैसा है तो बिजनेस है। ये मुसहर और डोम कहने वाला था, ये सुअर नहीं है कि नाली में खाने वाला, कीड़ा खाने वाला। सही बात है। जिस घर में हम नहीं रहते वैसा सुअर रहता है। जी, वो साफ सुथरा लाया जाता है। 3 बार धुलाई होता है सेठ को। सही बात है। देखिए, सुअर फार्म के आगे ही मैं खड़ा हूँ, लेकिन वो जो डोमटोली में, मुस्तोली में जो सुअर आप देखते हैं वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसलिए जो मन में घिनौनी सोच है उसको साइड कीजिए और इसके पीछे जो कहानी है पैसे की, दौलत की, उसको समझिए। मुझे लगता है कि फार्मिंग सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा पैसा है तो कमर्शियल पिग फार्मिंग में। इतना परसेंट कहीं बचत नहीं, फीड पे भी काम कीजिए 40% की बचत है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है 40% बच जाए। वाह गजब। अच्छा, तो ये बताएं मनोज यादव जी कि अभी जो है फिलहाल कितने यहाँ पर मादा सुअर है आपके पास? हमारे पास 60 मादा है। 60 मादा हो गए? जी। बच्चों की फैक्ट्री हो गई? बिल्कुल सर। एक मादा कितने बच्चे देती है? 13-14 आपके सामने दिखाएंगे वीडियो। एक साल में कितनी बार देती है सर? 15 महीने में 3 बार। 15 महीने में 3 बार। एक मादा से 12-13, 1 दर्जन से तो कम कभी नहीं होता है। नहीं सर, 14-15 बच्चा देता है, 10 से कभी कमी नहीं होता है। 10 एवरेज हम लोग पार्टी को 10 करके देते हैं, 10 ही देता है। शुरू मादा जो फर्स्ट बयान देगी वो 8 देती है। एक ट्रिप में लगभग 600 से 700 बच्चे हो जाते होंगे। ज्यादा सर, ज्यादा 700 बच्चे और 15 महीनों में 2000 बच्चों का कारोबार है आपका। बिल्कुल। क्या बात है, माय गॉड।
मैं तो पिछली बार ही हैरान था, लेकिन इस बार तो आपने हजारों पार कर दिए। जी सर। चलिए तो मिलिए मनोज यादव जी से और आज बात करेंगे पिग फार्मिंग बिजनेस के ऊपर। चलिए सर, आपको देख करके बहुत लोग प्रेरित हुए और थोड़ा सा ये भी जानेंगे आज कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। और आपकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी, ये जो है बिल्कुल साधारण शेड, मतलब ये पुरानी वाली शेड तो बिल्कुल साधारण है ही, नई वाली भी इन्होंने बनाई है और उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखिए बिना खर्च वाला फार्म है और इसके अंदर जो है अभी टोटल कितने पिग हैं? 600 प्लस है इसमें। 600 प्लस है जी। अच्छा, और यहाँ पे सही बात है, इस बार तो सर बहुत ही ज्यादा पूछ लिया है आपने। जी हैं जी। तो ये सब बहुत बड़े बड़े सब, मतलब प्रेग्नेंट मादा है, सब बच्चा देने वाली है। 15 से 20 दिन के अंदर में सब बच्चा देना शुरू हो जाएगी। ये सब प्रेग्नेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान तो इनकी वेट काफी हो जाती है? बहुत ज़्यादा सर। हम 100 kg में क्रॉस कराते हैं, बच्चा देते देते 160 पहुँच जाती है। जी। अच्छा, आइए ना थोड़ा सा सर इधर। अभी जो है छोटे बच्चे हैं आपके पास ना? बिल्कुल बिल्कुल है सर। आइए जी, देखिए यहाँ पे जो हम लोग इस फार्म में इन किए हैं और देखिए हर एक जो खांदा है इनका भरे हुए हैं। अभी कोई हाल में बच्चा दिया? बिल्कुल सर, सारे रूम में ही बच्चा दिया। जरा निकालेंगे, देखिए ये ले आ रहे हैं। ये कितने दिन की है? 5 दिन का बच्चा है। अच्छा, दोनों फीमेल है? दोनों फीमेल है। अच्छा, कितना वजन होता है ये जब? 1 kg एक बच्चा देने में 1 kg होते हैं, मेरा अभी 1.5 kg प्लस हो गया है। 5 दिन में 1.5 किलो? जी भाई इतना जल्दी बढ़ते हैं? ये 45 दिन 100 ग्राम रोज? हाँ, 45 दिन में 12 kg 14 kg होता है। 45 दिन में 12 से 14 kg बढ़ जी, जाते जी, हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये जो है यहाँ से लेके वहाँ तक की कितनी लंबाई होगी सर आपकी फार्म हमारा की? 140 है। 140 है जी। 2200 स्क्वायर फीट है। 2200 स्क्वायर फीट में आपने? जी। मैक्सिमम कैपेसिटी तो ऐसे 500 की ही है। जी जी जी। लेकिन कुछ जरूरत से हम ज्यादा ज़्यादा आपने ले ली है, मैं 500 की ही कैपेसिटी है। अच्छा, ये जो नया वाला फार्म बना रहे हैं सर, जी जी। ये कितनी कैपेसिटी की बना रहे हैं? वो तो बना रहा है मैं 1000 का, मैं तत्काल अभी 400 जानवर को बनाए हैं। अच्छा, जी। 400 जानवर वहाँ पर रखेंगे? जी जी। तो 1000 का हम बनाएंगे अभी। तो यहाँ पर जो है सर, जी, यहाँ पर तो कटिंग पॉइंट के लिए भी आप सेल करते हैं? बिल्कुल। तो बता रहे थे कि नया वाला जो शेड है हमारा वो फार्मिंग पॉइंट से जी, होगा। वहाँ प्रोडक्शन होगी, यहाँ कटिंग का माल होगी, क्योंकि व्यापारी सत्य बीमारी ज़्यादा आता है, तो कटर यहाँ आ सकता है, कटिंग का माल यहाँ यूज होगा, हमारा मादा बच्चा वहाँ देगी। तो व्यापारी बीमारी कैसे लेके आ जाता सर वो बीमारी वाले माल काटते हैं, उसके साथ वायरस आ जाता है। अच्छा, व्यापारी के साथ? व्यापारी के साथ वायरस आ जाता अरे है, भाई। वो बहुत डर होता है, वायरस उसी के साथ ज़्यादा आता है। कटर उनको के तो साथ एंट्री नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एंट्री नहीं होता, हम बाहर माल देते हैं। हाँ, तो भैया याद रखिए, कटर को बाहर कटर को अंदर माल को छूने नहीं देना है ना, फार्म एंट्री करना है। हाँ। उसको कटिंग का माल कटिंग ही चाहिए, उसको भाई देख ले, एक पीस है बाहर निकाल दो, उनको बाहर ही दो, अंदर इन नहीं करना। नया बीमारी से नहीं लड़ जाइएगा आप, पूरा बर्बाद कर देगा फार्म। अभी कुछ ही दिन पहले फार्मर को बर्बाद कर दिया गया। वाह, ये सब भाई आने के बाद ही मालूम चलता है। अभी शुरुआत करते हैं कि अभी जो है 1-1.25 kg के जो बच्चे हैं, जी, तो ये नौजवान होने में, वयस्क होने में कितना टाइम लगाते हैं? 6 महीना। 6 महीने में कितना वजन पकड़ेगा? 100 kg। 100 kg। और जैसे ही 100 kg का लेवल आता है तो वो तैयार हो जाता है? बिल्कुल, कटिंग 80 से 100 kg कटिंग का माल हो गया। वो 80 से 100 kg का कटिंग का माल हो जाएगा। जी जी तो 100 kg तक आने में सर जी। आपका खर्च क्या गिरता है? हमारे 9,500 10,000 हम बता के देते हैं पार्टी को। नया है, जान पहचान नहीं है, 100 ग्राम ज़्यादा देता है, 200 ग्राम ज़्यादा, उसको वेस्ट हो जाता है। 10,000 रुपये एक जानवर पर खर्च गिर जाता है 100 किलो आने तक? जी जी। क्या खिलाने से? फीड खिला लीजिए, बेस्ट खिलाइएगा तो आपको 7,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। वेस्ट से कम खर्चा लगेगा? हाँ। फीड से ज्यादा खर्चा लगेगा? हमारे बेस्ट में बीमारी का डर है, बीमारी ज़्यादा आता है, कचड़ा ही होता है। हाँ हाँ, वो तो बात सही है। फीड होता है। कमर्शियल कर रहे हैं तो भैया फीड में दाना खिलाइए। और हर जगह वेस्टेज का उपलब्ध नहीं है। जी, इसीलिए हम दाना पर भी काम कर दिए। लोग पार्टी माल मांगता है तो भैया दाना भी दीजिए। अच्छा, हम तो दाना ये भी सामने दाना है? हाँ, ये दाना है। दिखाएं जरा सा कौन कौन सा दाना खिलाते हैं, आइए जानकारी लेते हैं जी। कौन कौन दाना किस उम्र में खिलाना चाहिए वो सारा बताएं। 8 दिन में बच्चा जो होती है वो स्टार्टर है, ये 8 दिन के बाद दाना ये बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। माँ को देखिए बच्चा दे दिया तो लेटेशियन देते हैं। गाभिन मादा है उसके लिए 100 देते हैं। अच्छा। और 50 किलो का जो मादा होती है वो फिनिशर खाया जाता है, वो गोदाम में रखा हुआ है। अच्छा। और 20 किलो के बाद ग्रोवर खाया जाता है। अच्छा, तो सर ये बताएं कि बच्चे तो बड़े होते होंगे, जैसे जैसे ग्रो करता होगा जी, तो वेट भी तो दाना का, भोजन का बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रेशियो रखते हैं ऐसे बढ़ाने का, कैसे पता चलेगा कितना बढ़? जैसे बच्चा में 50 ग्राम दिया जाता है, जिस माँ के साथ है तो 8 दिन के बाद वो 50 ग्राम दीजिए, 100 धीरे धीरे मुंह मारेगा। जैसे ही 1 महीना हो जाएगा वो 150 ग्राम खाना उठाना लगेगा। अच्छा जी। अच्छा, और दूध कब तक पीते हैं ये? 45 दिन तक सर। 45 दिन के बाद दूध छोड़ देते हैं? 45 दिन तक तो नहीं, देने की पीते तो रहते हैं, 2 महीने तक पिलाइए। हमारा 45 दिन में बॉडी में 10 किलो बच्चा हो जाता है, 12 kg हम हटा दिया जाता है, फिर उससे बच्चा लेना, हमें प्रोडक्शन लेना है, उसके बाद दूध थोड़ी पिलाना है। उसको तगड़ा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, 8 दिन वो गए पे रहेगी, फिर क्रॉस हो जाएगी। अच्छा,
क्रॉस जो है ये मतलब जैसे बताया 15 महीने में 3 बार ये बच्चे देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बार क्रॉस हो गई, बच्चे दे दी, जी। दोबारा हिट में कब आती है? फिर मादा 45 दिन बच्चा दूध पिलाएगी, 45 दिन के बाद 8 दिन रेस्ट करेगी, 8 दिन के बाद फिर हिट आ जाएगी। मतलब सिर्फ 8 दिन बस रेस्ट बस करो? बस कितने भैया, तो नहीं, गजब। खाना पीना सही रखिएगा तो मादा बच्चा देते हुए में क्रॉस हो जाती है, मगर खाना, अच्छा। हाँ, खाना मजबूत होना चाहिए आपको। हम्म मगर आप खाना नहीं दीजिएगा तो दुबली हो जाती है, वो 8 दिन रेस्ट लेती है। हमारा तो मादा तो सब बच्चा हटाने से पहले ही क्रॉस हो जाती है। अच्छा, 40 दिन 42 दिन में हम क्रॉस करवा लेते हैं। वाह। तो कटिंग पॉइंट पे तो चलिए, आपने बेचा जो वहाँ पर जो है कटर से क्या आजकल भाव मिल रहा है? कटर अभी सर बीमारी में स्वाइन फीवर जैसे दीनापुर मणिपुर से बंद है, इसलिए अभी रेट गिरा हुआ है, 190 81 190 81 जा रहा है किलो पर? हाँ, अभी असम गुवाहाटी से बंद है, वो जब खुल जाती है तो 220 230 से नीचे माल नहीं बेचते हम। मगर हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम 200 से नीचे माल बेचे हैं। जी, हम 200 से नीचे कभी नहीं माल बेचे। तो 200 रुपये किलो? हाँ, कितना My रेट God। टूटा हुआ है तो 200 रुपया, ना तो हम 250 220 से कम नहीं बेचते थे। तो जो आपने सर बताया, कितना दिन में बताया कि 100 किलो पकड़ लेता है? 6 महीने में। 6 महीने में। तो भैया 6 महीने में अगर 100 किलो पकड़ लिया तो आपका खर्च आपने बताया कि 10,000 रुपया जी, जी। है। तो 10,000 का मात्र खर्च पे आपने वहाँ से वसूल किया उससे 20,000 रुपया। बिल्कुल बेस्ट फिर कीजिएगा सर, आपको 70% 60% फायदा है, और फीड पर काम कीजिएगा 30 से 40% की फायदा है। 70% तक प्रॉफिट। जी, भाई जी। यही खूबसूरती है इस चीज का। मगर बहुत हर बढ़िया। जगह वेस्टेज का उपलब्ध नहीं है, फीड पर ही लोग कर पाते हैं। अच्छा 40% की मार्जिन मिल जाता है हैं? जी। अच्छा, ये मादा जो है पहली बार क्रॉस कराने का टाइम 60 से 70 केजी के वेट में, 70 केजी के वेट में आप क्रॉस करा सकते 70 हैं। केजी में कराइएगा तो आपको बच्चा बढ़िया रिजल्ट देगा, 10 से 8 बच्चा देगा। कब तक तगड़े बच्चे देते रहेंगे? कितने साल तक? कम से कम 3 साल तक। 3 साल तक। फिर तगड़ा देते रहेगी, मगर बॉडी वेट इतना हो जाता है, बच्चा दबाने का ज़्यादा चांस हो इसलिए जाता फिर उसको हटा देना है। ही। फिर कटिंग में हटाना है, दूसरा मादा को तैयार करना है। हाँ, जी अच्छा। और ये जो ब्रीडर आप लोग तैयार करते हैं, जी। तो ब्रीडर तैयार करने के लिए जो है स्पेशल कुछ व्यवस्था रखते हैं कि इसी खा पी करके? ना उसको ले दाना खिलाते हैं, फिनिशर का वो दाने पर ही रहता है, वेस्टेज नहीं खिलाते हम उसको बिल्डर को। तो फिनिशर जो खिलाते हैं मनोज जी, फिनिशर में क्या क्या मिलाते हैं? अपना फिनिशर बनाते हैं या अपना भी फिर बनाते मार्केट हैं से ले और आते हैं? कंपनी का भी लेते हैं। अच्छा, जी। तो क्या दे फिनिशर में कि ब्रीडर जो है एकदम तगड़ा हो? अपना बनाना है, मिनरल देना पड़ेगा, सोयाडीओसी देना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन पाउडर आता है, टॉक्सिन आता है, और बहुत तरह मेडिसिन आता है, वो देना पड़ता है उसमें ब्रीडर को तैयार करने के लिए। जी। तो ब्रीडर का तो रेट ज़्यादा मिलता होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या रेट लेते हैं? हम 350 रुपये केजी देते हैं। 350 रुपया? जी। लेकिन चलिए भाई, और देखिए डेडिकेशन कि ब्रीडर के लिए ही आप वो जो है उधर फार्म बना रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ, ब्रीडर और मादा वहाँ बच्चा देगी, ये दोनों का वहाँ रहेगा। वहाँ पे रहेगा। बिल्कुल जी। कटर को वहाँ वहाँ जाने की कटिंग का अनुमति नहीं कोई है? अलाउ नहीं हुआ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चलिए, मनोज जी का ये जो है यात्रा जो है बड़ा ही सुखद है, मतलब मस्त है। पिछले 3 साल से बिल्कुल, एकदम जो है बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, आपसे जुड़ा हुआ बिल्कुल हूँ, सर। और हर साल आपकी जो है मैं तरक्की देख रहा हूँ। बिल्कुल आपके आशीर्वाद है सर, दुनिया इतना आप बिजनेस खुलवा दिए, आपके वीडियो देख कर लोग इतना हौसला बुलंद हुआ कि एक यादव का लड़का शुगर खोल के आगे बढ़ा, तो हम भी क्यों नहीं खोल दे। सही बात। क्या गाँव का नाम है सर? सुराही चक। सुराही चक। वाह, तो सर पैसा तो आप बहुत कमाते हैं। शेड बनाया और क्या क्या किया? सीट किया है, गाड़ी लिया है, दाना गाड़ी का भी काम ले लिया? जी। वाह, घर भी बनाया? घर भी बनाया, जमीन भी लिया शहर में, बोल दिया। और बता दूं कि ये बकरी पालन भी करते हैं, जी, जी। बकरियां आज भी हैं? जी बिल्कुल, अभी भी है। बताइए, एक्चुअली आपने जब शुरू किया होगा तो आपने सोचा नहीं होगा कि भाई सुअर में इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं सोचा था लेकिन सर। बकरी को भी आपने नहीं छोड़ा। बकरी कभी नहीं छोड़े। दोनों सर एक साथ करते हैं, ये तो भाई हैट्स ऑफ है। बिल्कुल सर। दोनों जंजाल वाला काम है, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। बिल्कुल रहता है सर, हम मेहनत करना जानते हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई भी कारोबार में बंद हो जाएगा आपका। मेहनत खुद, हम स्टाफ के साथ खुद मेहनत करते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है अभी? बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं। 3 है। उनकी एजुकेशन चल रही है अच्छी? बिल्कुल, सब हॉस्टल में रहते हैं। सब हॉस्टल में रहते हैं? वाह, उनके भी पढ़ाई के खर्चे? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, कम से कम 40-50 उनका खर्च है। वाह, सोचिए भाई, बच्चे पे 40,000 महीना खर्च करके ये पढ़ा भी रहे हैं, और ओनली पिग फार्मिंग की कमाई से ही आज बिल्कुल। पूरा लाइफ स्टाइल इनका बदला है। भाई सही बात है, आप लोग जो है बैठ करके ये ना सोचिए कि भाई ये काम जो है ये पुराने ज़माने में जैसे होता था, वो कोई बात रह ही नहीं गई है। कोई बात नहीं, शुगर ऐसा बिजनेस है सर कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं। और जो लोग कहता है कि गंदा है, कचड़ा है, ऐसा तो आप अपना घर में नहीं सोता हुआ, जैसे टाइल्स पे सोता है। तो वो तो सर देसी सुअर थी। वो देसी सुअर। आपके यहाँ कौन कौन सी ब्रीड है? हमारे पास लैंडस है, डिरोक है, लार्ज वाइट है, टीएनडी है, हेम्पशायर है, घुंगरू ये सब है, विदेशी नस्लें? सब विदेशी नगरी।
आपके सामने है, देख लीजिए। आप दिखाएंगे यहाँ पर एक मैंने देखा है जो पहले नहीं था सर, जी, एक हल्के ब्राउन कलर की। हाँ डिरोक है, हाँ। उसमें भी है, नया सेट में भी डिरोक डाला हुआ है। अच्छा, तो तत्काल ये जो मंगवाया। डिरोक वाले जो नस्ल है सर, आइए सर इधर ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उधर नॉइस, हम लोग का कैमरा देख के जो है सुअर भी विचलित हो रहे हैं। तो इस ब्रीड की क्या खासियत है? डिरोक का वेट बहुत जल्दी है, जैसे हमारे 6 महीने में तैयार होता है, वो 5 महीने में तैयार हो जाता है 100 kg। जी, 1 महीना का बचत है। महंगा आता होगा ये तो? महंगा 800 रुपये kg है सर। अरे बाप रे, 800 रुपये किलो? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपके यहाँ उपलब्ध है? बिल्कुल, नेपाल आपको असम इधर मिलेगा, इधर भी। इसकी मांस भी टेस्टी होती है? मीट बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत डिमांड इसलिए मार्केट में ज्यादा है। बिल्कुल। कटिंग का रेट तो वही जाता है, मर्जी, हमारा शौक है इसके, हम 1 महीना बचा लेते हैं टाइम, 1 महीना का दाना बचा लेते हैं। पहली बार जब आपसे मिला था सर तो मैं सोचता था कि बड़ा बुरा फंसे हैं आप, सच्ची बता रहा हूँ कि कौन सुअर खाता है कि भैया कौन ले जाएगा। अब हम लोग तो भैया पटना में रहते हैं, वहाँ देखा नहीं है, लेकिन भाई जान पूछिए मत कि इतनी बिक्री है इनके पास, माल बिक्री हम तो माल लेते भी, जिनका फार्म खुला था उनसे माल भी लेते हैं, नहीं बिके हम माल उठा लेते हैं सबका। दाना तो हमेशा इनके शिकायत रहता है सर माल नहीं है, माल नहीं है। अभी मत आइए, वीडियो मत बनाइएगा, माल नहीं है। जी तो बिल्कुल। इतना बिक्री कौन कौन इलाके में जाता है सर? हमारा बिहार में इतना बिक्री है सर कि हमारे यूपी के आके बिहार में बेचता है, झारखंड के आकर बिहार में बेचता है, इतना खपत है जी। हमारा सप्ताह में 7 दिन बाजार लगता है मार्केट सुअर को। भैया जो अंदर है उसी को पता है, बाहर से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है मेरे ख्याल से पिग फार्मिंग शुरू करने का अब माहौल बन रहा है बहुत सारी, इतना आप जब से बदलाव किए हैं, लोग देख कर इतना सब जाति आ गया सुअर में, लग रहा है जैसे मुर्गी फार्म खुल रहा था उसे रनिंग में सुअर फार्म खुल रहा है। सही बात है भाई, गजब, मतलब मुझे लगता है कि भाई सही बात है। और सुअर की क्वालिटी भी बहुत तगड़ा मतलब एकदम शाइनिंग, बिना कोई बदबू के, मतलब बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है, तो सारी चीज़ें तो बात हो ही गई और डिटेल बात हम लोग और भी करेंगे इनसे। और अभी इनसे बात करेंगे थोड़ा सा शेड पर भी, जो नया शेड आप बना रहे हैं, जी। ताकि नए लोग जो बिजनेस में आ रहे हैं सुअर पालन में, तो उनको भी थोड़ा आइडिया मिले कि कैसे उसमें स्टेप इन करें, है ना। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़े। एक बार लोकेशन बता दीजिए, जो हमारे भाई जुड़ना चाहते हैं आपसे, इस गांव को विजिट करें। हमारा लोकेशन है बिहार गया जिला, पिग फार्म मनोज यादव, मोबाइल नंबर 8002190472, सुराही चक गाँव, खड्डी पंचायत की मोड़ पे। चलिए बहुत बढ़िया, जरूर विजिट कीजिएगा और मिलिए और अनुभव प्राप्त कीजिए। और मनोज जी की खासियत है कि बहुत ही कम बजट में जो है आपको बताएंगे कि कैसे सुअर पालन करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट की करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो चलते हैं सर शेड पर, वहाँ भी थोड़ा सा शेड के बारे में समझेंगे। ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में जो है शेड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात होगी, पिग फार्मिंग बिजनेस में जो आप शेड बनाएंगे, कैसे उसकी व्यवस्था करेंगे, इन सब पर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।